तो इन तीन प्रमुख खबरों के साथ ही बुलेटिन की कर लेते हैं शुरुआत, जहां आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती है और इस मौके पर बुंदेलखंड को बड़ी सौगात भी मिलने जा रही है। दरअसल साल 2002 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जो सपना देखा था, अब वो आज साकार होने जा रहा है। केन बेतवा नदी लिंक परियोजना की नींव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खजुराहो में, आपको बता दें कि खजुराहो में आज इसकी आधारशिला रखेंगे, जिससे बुंदेलखंड की पूरी तस्वीर बदलती हुई नजर आएगी। अब इस परियोजना से न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि उत्तर प्रदेश के लोगों को भी जल संकट से राहत मिलेगी। परियोजना से इन दो राज्यों के लगभग 14 जिलों को सीधे तौर पर फायदा मिलेगा। साथ ही परियोजना के पूरा होने पर 8,11,000 हेक्टेयर में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 65 लाख लोगों को स्वच्छ जल, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो सपना आज साकार हो रहा है। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाएंगे इस सपने के बारे में कि आखिर ये सपना क्या था और कब इस सपने को देखा गया था। तो अटल जी ने ये सपना देखा था साल 2002 में, नदियों को जोड़ने का ये सपना था जो अब साकार होता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही बाढ़ और सूखे के संकट को अटल बिहारी वाजपेयी जी मिटाना चाहते थे। जो सूखे का संकट है, बुंदेलखंड जिसकी हम बात करते हैं, जल को लेकर सबसे ज्यादा संकट वहां पर है। तो ऐसे में उस जल संकट को कहीं ना कहीं दूर करने की कोशिश अटल जी के रहते मूर्त रूप ये योजना जो है वो नहीं ले पाई थी। 2002 में इसकी शुरुआत की गई थी, ये सपना देखा गया था, लेकिन उसके बाद में किन्हीं वजहों से ये परियोजना अटक गई और आज कहीं ना कहीं इस परियोजना को दोबारा से आरंभ किया जा रहा है। तो ऐसे में जो सपना है अटल बिहारी वाजपेयी जी का, वो आज साकार होता हुआ नजर आएगा उनकी 100वीं जयंती पर। पीएम मोदी के पहल पर 22 मार्च 2021 को त्रिपक्षीय समझौता हुआ। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने हस्ताक्षर किए थे इस समझौते पे, इस एमओयू पे, जहां अटल जी की 100वीं जयंती पर आज ये बड़ा सपना साकार होने जा रहा है। तो सीधे तौर पर उस खबर पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसके साथ ही आखिर कैन बेतवा लिंक नहर निर्माण का सफर कैसा है वो आपको बता दें। ये पूरी परियोजना के 2 चरण हैं। परियोजना का समय 8 साल का रखा गया है। परियोजना का खर्च 44,608 करोड़ रुपए है और वहीं केंद्र सरकार का खर्च, जिसमें से 90% राशि जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से इस पूरी परियोजना में दी जा रही है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि आखिर इस योजना का सीधे तौर पर कहां फायदा होगा वो भी आपको समझाएंगे। लेकिन इसके साथ ही जो सफर है, राज्य सरकार का खर्च सिर्फ 10% की राशि रहेगी और इससे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के 65 लाख जनता को सीधे तौर पर फायदा होगा। पहाड़ के अंदर से 2 टनल बनाई जाएंगी, जहां 1.1 और 1.9 किलोमीटर की ये दोनों टनल होगी। कैसे इसका फायदा मिलेगा बुंदेलखंड को, इसका कैसे लाभ मिलेगा वो एक बार देख लेते हैं। केन बेतवा लिंक परियोजना पहली नदी जोड़ो परियोजना है ये, और इससे फायदा सीधे तौर पर आम जनता को मिलने जा रहा है। नदियों के जुड़ने से बुंदेलखंड में पानी ही पानी होगा, क्योंकि बुंदेलखंड की हमने अलग अलग तस्वीरें देखी है जहां पर पानी को लेकर सबसे ज्यादा समस्या, कई किलोमीटर दूर जाकर के पानी उपलब्ध होता था लोगों को। ऐसे में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के 65 लाख लोगों को स्वच्छ जल मिल पाएगा इस योजना के जरिए। सूखे के प्रभाव को कम करने में भी सीधे तौर पर मदद इस योजना के जरिए आगे आने वाले समय में मिलती हुई नजर आएगी। और साथ ही आपको बता दें कि ये परियोजना देश की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। तो ये तमाम फायदे हैं और इसके क्या सफर है वो भी आपको बताया। इसी के साथ सीधा रुख कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ में हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। आदित्य, आज एक बड़ी परियोजना, और साथ ही अगर हम देखें तो साल 2002 में ये सपना देखा गया था कि जो पानी को लेकर जो दिक्कत है, जो किल्लत है बुंदेलखंड में, उसको दूर किया जाएगा। लेकिन किन्हीं वजहों के कारण ये परियोजना पूरी नहीं हो पाई और अटक गई थी। फिलहाल अब आज पानी की किल्लत आगे आने वाले समय में दूर होगी इस बड़ी परियोजना के जरिए। आदित्य। बिल्कुल कृतिका, सपना अटल जी ने देखा था और उस सपने को बुंदेलखंड के लोगों ने भी देखा था। जब अटल जी के देखने के बाद उम्मीद जगी थी कि जो बुंदेलखंड सूखे के लिए तरसता था, पानी के लिए तरसता था, सूखा पड़ता था, बंजर होता था, उस बुंदेलखंड को पानी मिल रहा है। मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं, सुबह से ये भीड़ लगी हुई है प्रधानमंत्री को देखने सुनने के लिए। इनकी आंखें देखिए, आंखों में चमक देखिए, और ये उम्मीद की आंखें, ये चमक है, ये उम्मीद है कि किस तरीके से बुंदेलखंड को अब ये जो केन बेतवा लिंक परियोजना की सौगात मिल रही है, क्योंकि इससे केवल सिंचाई की अगर बात की जाए 8,11,000 हेक्टेयर क्षेत्र का ही सिंचाई का रकबा नहीं बढ़ेगा, रोजगार सृजित होंगे, उद्योग धंधे
मध्य प्रदेश में आएंगे। बिल्कुल। और बुंदेलखंड कई मामलों में बेहद समृद्ध है, वो समृद्ध विरासत को और बल देगा ये पानी। और यहाँ की जो जवानी है वो इस पानी की वजह से जो पलायन कर जाती थी नहीं होने की वजह से, वो यहीं रह जाएगी। और ये तमाम लोग हैं जो धन्यवाद करने आए हैं प्रधानमंत्री को कि जो लंबे समय से जिसका इंतजार था आखिर वो पूरा हो गया है। और वो इंतजार जब पूरा होगा, जब ये अभी तो शिलान्यास है, जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो 2 राज्य होंगे, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। 10 जिले जो है वो मध्य प्रदेश के सीधे तौर पर लाभान्वित होने जा रहे हैं। 1900 से ज्यादा गांव है कृतिका, 44 लाख से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनको शुद्ध पेयजल मिलेगा। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घर पे नल जल से पहुंचाना चाहते हैं, नल से जल, वो इससे सीधे तौर पर पहुंचेगा। और केवल जल नहीं पहुंचेगा, बिजली भी बनेगी। जी आदित्य, अगर हम देखें तो बुंदेलखंड की तस्वीर, बड़ी अलग अलग तस्वीरें हमने देखी हैं पिछले कुछ सालों की भी अगर हम बात करें तो, क्योंकि बुंदेलखंड में पानी की सबसे ज्यादा किल्लत है बुंदेलखंड में, और लोगों को कई किलोमीटर दूर जाकर के पानी उपलब्ध होता था, और वो भी इस बात की कोई गारंटी नहीं कि वो पानी आखिर कितना साफ है। और अब ये इस परियोजना के जरिए साफ पानी, शुद्ध पानी बुंदेलखंड वासियों को मिलेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, शुद्ध पानी मिलेगा बुंदेलखंड वासियों को, बिजली मिलेगी बुंदेलखंड वासियों को, कृषि की आय जो है वो दोगुनी होगी। और देखिए इसके पीछे थोड़ा सा हम बैकग्राउंड में जाए, आपने ग्राफिक्स के जरिए इतिहास समझाने की कोशिश की है। दरअसल ये क्यों अटकी थी योजना है, 15 साल 20 साल से ये परियोजनाएं अटकी थी। पार्वती काली सिंध परियोजना को लेकर समझौता हुआ 17 तारीख को प्रधानमंत्री की मौजूदगी में, अब केन बेतवा का शिलान्यास हो रहा है। दरअसल ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग राजनीतिक दलों की सरकारें होना इसका एक बहुत बड़ा कारण था। और जब डबल इंजन की सरकारें, एक ही दल की सरकारें जब केंद्र में राज्यों में आई हैं, तो उनका एक बहुत बड़ा फायदा इन परियोजनाओं को मिला है। और जिम्मेदार वो राजनीतिक दल थे जिसका खामियाजा बुंदेलखंड के लोगों ने भुगता। राजनीति बुंदेलखंड को लेकर बहुत ज्यादा हुई, सूखे को लेकर, यहाँ की गरीबी को लेकर, लेकिन प्रधानमंत्री ने समृद्धशाली बुंदेलखंड की अगर बात करें, वो सपना जब वो बोलते हैं तो वो ऐसे ही साकार होता हुआ दिखाई देता है। ये जब भीड़ यहाँ पर आती है, भीड़ जुटती है, प्रधानमंत्री का इंतजार करती है, ये धन्यवाद करती है कि जो बातें जिसकी कमियां इन लोगों के लिए थी वो कमियां पूरी होंगी कम से कम। चलिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस खबर को लेकर अपनी नजर बनाए रखिएगा इस पर।